नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त अनुराधा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल अन्नू मिस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अलंकार को ही कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने कुछ अलंकार पढ़ लिया है और आज की इस वीडियो में हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो आज के डेट में जो है देखा जाए कि ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में आपके हिंदी के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के इस वीडियो में सबसे पहला जो हमारा अलंकार आता है वो है विशेषोक्ति अलंकार। ये जो अलंकार हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब अर्थालंकार में जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। शब्दालंकार हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ लिया था और अर्थालंकार में बहुत सारे अलंकार होते हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट अलंकार जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में देखिए, सबसे पहले अलंकार की बात करें, विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है? तो ये अलंकार वो होता है जहां कारण के होने पर भी कार्य ना हो, कार्य न हो। जैसे कि हमने आपको एक अलंकार बताया था, विभावना अलंकार। उसमें क्या था कि जहां पर बिना कारण के कार्य हो जा रहा था वहां पर विभावना अलंकार होता था, लेकिन जहां पर कारण है लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो पा रहा है। जैसे अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि आपके एग्जाम टाइम की बात करें, जैसे होता क्या है कि एग्जाम हमारे सर पे आ गया है लेकिन हमें पढ़ना है और हम पढ़ नहीं रहे हैं। आपको पता है कि एग्जाम आ गया है और हमें करना क्या है, तो हमें पढ़ाई करनी है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हैं कि चलो छोड़ो कल पढ़ लेंगे या फिर चलो दूसरे टाइम पढ़ लेंगे। यानी कि इस तरीके से जो है आप कार्य को नहीं कर रहे हैं। आपको पढ़ना है लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर कारण तो है, कारण ये है कि आपको एग्जाम देना है, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना है, जो कि कार्य है वो कार्य आप नहीं कर रहे हैं। तो वही चीज है कि जहां कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, तो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक उदाहरण है, मूरख हृदय न चेत जिहि गुरु मिलहि बिरंचि सम फूलहि फलहि न बेत जदपि सुधा बरसहि जलद। तो देखिए यहाँ पर ये जो लाइन कही गई है इसका मतलब ये है, इसका अर्थ जो है नीचे से देखेंगे, जैसे फूलहि फलहि नबेत जदपि सुधा बरसहि जलद। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका बादल है वो बादल जो है कितना भी अमृत क्यों ना बरसे, जो आपका बेत का पेड़ होता है उस बेत के पेड़ पर कभी भी फल नहीं लग सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि एक बेत का पेड़ होता है, उस बेत के पेड़ पे कभी भी फल नहीं लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बादल कितना भी जो है अमृत क्यों ना बरस जाए, उस बेत के पेड़ पर कभी भी फल नहीं लग सकते हैं। वैसे ही जो मूर्ख व्यक्ति होता है, मूर्ख हृदय वाला जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को जो है अगर जो गुरु के रूप में ब्रह्मा भी अगर मिल जाए तो वो ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता है। इस कविता में, इस लाइन में जो है यही कहा गया है, यानी कि कारण है, यहाँ पर कारण है लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है उसको गुरु जो है बहुत अच्छे मिल जाते हैं, ब्रह्मा ही आ जाते हैं, तो भी वो जो है ज्ञान अगर अर्जित करना है उसको तो वो ज्ञान अर्जित नहीं कर पाता है। वही चीज इसमें कहा गया है। तो इस लाइन में जो है हमारा विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा, जहां पर कि कारण के होने पर भी जो है कार्य नहीं हो रहा है। देखिए अगला अलंकार है हमारा असंगत अलंकार। असंगत अलंकार क्या होता है? तो देखिए असंगत यानी कि संगत ना हो, मेल ना हो, समानता ना हो, उसे असंगत कहा जाता है। वैसे ही इसकी परिभाषा भी है, असंगत अलंकार वो होता है जहां पर कारण और कार्य का कोई भी समानता ना हो। यानी कि कहने का मतलब कारण और कार्य में कोई समानता न हो। वहां पर जो है असंगत अलंकार होता है।
इसका हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं, असंगत अलंकार, जहां पर कि कारण और कार्य में कोई समानता ना हो। तो उदाहरण देखने से पहले हम आपको एक बात याद दिला दें, जो कि आप एक गाना सुने होंगे। एक गाना है कि चोट तुझे लगती है, दर्द मुझे होता है। तो आप ही बताइए, क्या ऐसा होता है कि चोट किसी और को लगे और दर्द किसी और को हो? यानी कि चोट कहीं और लग रही है और दर्द महसूस हो रहा है कहीं और। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। होता होगा जहाँ पर कि उस टाइप की बातें होती होगी, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है कि चोट किसी और को लगे और दर्द किसी और को हो। अगर ऐसा होता तो आज जो है क्या से क्या हो जाता कि बीमार कोई और पड़ता और दवा कोई और खाता। तो ऐसा नहीं है। वही चीज है यहाँ पर कि कारण और कार्य में कोई भी समानता नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग है। तो एक उदाहरण है यहाँ पर, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर। देखिए, ये जो उदाहरण है, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर, ये लाइन कहाँ पर कही गई है? तो जब लक्ष्मण को बाण लगी थी, वहां पर जो है जब वो मूर्छित हो गए थे और जो राम जी हैं वो उनको उनका सर जो है गोद में लेके बैठे हुए थे, वहां पर ये बात कही गई है कि हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर। यानी कि जो बाण लगी थी, जो घाव हुआ था, वो तो उनके भाई लक्ष्मण को लगा था, लेकिन उसका दर्द महसूस हो रहा था उनके भाई श्री रामचंद्र जी को। तो वो चीज यहाँ पर कही जा रही है। यानी कि यहाँ पर जो कारण है और जो कार्य है, इसमें कोई समानता आपको नहीं नजर आ रही है। कार्य अलग है और कारण बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए इस लाइन में हमारा असंगत अलंकार हो जाएगा। तो जहां कहीं भी आपको ऐसा लगे कि कारण और कार्य में कोई समानता नहीं दिख रही है, वहां पर असंगत अलंकार होता है। चलिए अगला अलंकार हम लोग देखते हैं। अगला अलंकार है हमारा प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार क्या होता है? तो देखिए, प्रतीप का अर्थ अगर देखा जाए तो इसका अर्थ होता है उल्टा। और ये जो आपका प्रतीप अलंकार है, ये आपका उपमा अलंकार का उल्टा होता है। यानी कि जो आपका उपमा अलंकार होता है, जो कि हमने आपको पढ़ा दिया है, इस अलंकार का उल्टा अलंकार होता है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार में क्या होता है कि इसमें जो उपमेय होता है, उपमेय होता है और जो उपमान होता है, इसमें उपमान को छोटा समझा जाता है, तुच्छ समझा जाता है उपमेय से। यानी कि इससे कहने का मतलब कि जिसकी तुलना की जाती है उसको बड़ा बताया जाता है, उसको सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। और जिससे तुलना की जाती है, यानी कि जो उपमान है, उसे जो है एक तुच्छ समझा जाता है, छोटा समझा जाता है उपमेय के हिसाब से, यानी कि उपमेय के अनुसार। इसका उदाहरण देखते हैं। सियमुख समता किमी करे चंद वापुरो रंग। देखिए, ये उदाहरण है, सियमुख समता किम करे चंद वापुरो रंग। यहाँ रंग नहीं, रंक है। अब देखिए, इस उदाहरण में क्या कहा गया है कि सियमुख समता किम करे, यानी यहाँ पर सियमुख यानी कि सीता के मुख की तुलना की जा रही है। यानी कि ये हमारा उपमेय है, उपमेय है। और किससे तुलना की जा रही है? तो किम करे चंद बापुरो रंग, यानी कि चंद्रमा से की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है। लेकिन चंद्रमा के बारे में एक और शब्द कहा गया है, वापुरो। यानी कि ये जो शब्द है आपका एक हीन शब्द है, एक दीन शब्द है। यानी कि एक जैसे बेचारा, अगर हम कहें बेचारा शब्द यहाँ पर यूज हो रहा है। तो कहने का मतलब सीता के मुख की तुलना बेचारा, गरीब, बेचारा हीन चंद्रमा क्या कर सकता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो उपमान है, जो चंद्र है, जो कि जिससे तुलना की जा रही है, उसको एक तुच्छ समझा जा रहा है, छोटा समझा जा रहा है। किससे? उपमेय से, यानी कि सियमुख से, जिसकी तुलना की जा रही है उससे। तो यहाँ पर हमारा प्रतीप अलंकार हो जाएगा। जहां भी आपका उपमान को अगर तुच्छ समझा जाए, उपमेय से छोटा समझा जाए, वहां पर जो है प्रतीप अलंकार हो जाता है।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स इस उदाहरण में जो है हमारा प्रतीप अलंकार हो जाएगा। तो जहाँ कहीं भी आपको जिस भी उदाहरण में ऐसा लगे कि उपमेय को सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है और उपमान को जो है छोटा तुच्छ समझा जा रहा है, वहां पर प्रतीप अलंकार हो जाता है। सो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी उदाहरण में, अगर आपके पास कोई उदाहरण है, कोई आपके मन में सवाल है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर देने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।